यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेकन फ्रॉम द मॉडल पेपर्स एंड एनसीईआरटी। सो फटाफट डिस्कस करते हैं। पहली जो हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के ऊपर करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के ऊपर करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दिए जाएं कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, फ्लोरीन माइनस हो गया, Na+ हो गया, Mg2+ हो गया। इनमें क्या है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में, अरे यार नॉइस पोल्यूशन, हिमालय जाना चाहिए मुझे। सो लीव इट। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में हम साइज़ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में साइज़ का। तो इनमें साइज़ देखने के लिए आपको फर्स्ट रखना है, मतलब सबसे कम जो साइज़ रहेगा कैटायन का रहता है। ठीक है। उससे ज़्यादा साइज़ जो रहता है वो आपके न्यूट्रल एटम का रहता है। न्यूट्रल एटम का उससे ज़्यादा साइज़ रहता है। और सबसे ज़्यादा साइज़ किसका रहता है? एनायन का सबसे ज़्यादा साइज़ रहता है। क्लियर? चलो अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल। इन्हीं को लेके इन्हीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो हमने लिखे हैं एट एलिमेंट्स, इन्हीं को लेके हम अपना समझ लेते हैं, इन्हीं का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ओके। तो इसमें आप एक चीज़ पहले समझ के चलिए, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं जब हम तो साइज़ डिक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। ओके क्लियर? अब हम देखेंगे सोडियम और मैग्नीशियम को। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इसमें सोडियम आता है और ये आता है मैग्नीशियम। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब ये ऐसे रहेगा, डिक्रीज़ करेगा साइज़। तो हम यहाँ पे समझेंगे Mg2+ जो है कैटायन है, उससे ज़्यादा साइज़ किसका होगा? सोडियम का। और यहाँ पे उसके हिसाब से भी चलना है कि सबसे ज़्यादा जिसका प्लस साइन होगा वो सबसे कम साइज़ होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन चार्ज होगा उसका उतना ही ज़्यादा साइज़ होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वही यहाँ पे भी बात है, इसमें 2+ है, इसमें प्लस है। ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। उसके बाद अब हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे। आप अगर आते हैं 13 ग्रुप में सेकेंड पीरियड में क्या आ जाता है? एल्यूमिनियम आ जाता है। और जब हम 17th ग्रुप में जाएंगे तो उसके फर्स्ट पीरियड में, सॉरी ये मिस्टेकन, यहाँ पे थर्ड पीरियड में ही आता है एल्यूमिनियम 13th में, और 17th में सेकेंड पीरियड में क्या आ जाता है? फ्लोरीन आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो डाउन द ग्रुप हमने क्या सीखा है कि साइज़ बढ़ता है, मतलब एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन में निगेटिव चार्ज है तो वो तो समझ के ही रहना कि उसका सबसे ज़्यादा होगा। एक मिनट, वेट अ वाइल। ओ वेट, हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे आपका फ्लोरीन का कम है। ठीक है। उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम का है। ठीक है। वही मैंने यहाँ पे समझाया कि एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा है। हाँ, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है कम्प्लीटली, लेकिन आप ये वाला पॉइंट देखेंगे तो इसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम को देखेंगे, कहाँ गया हमारा एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के में अगर आप सेल्स भी देखेंगे तो 3 सेल्स हैं, जबकि फ्लोरीन में सेल देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेल हैं। तो सेल सबसे ज़्यादा किस में है? एल्यूमिनियम में है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा साइज़ है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम सीखेंगे कि लीनियर कैसे पता करेंगे, नॉन लीनियर कैसे पता करेंगे। नॉन लीनियर मतलब कुछ भी दे रखा हो तो हमें पता करना होगा लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारा दे रखा हो I3- और हमारा दे रखा हो NH3, और हमारा दे रखा हो CO2 और वाटर, और आपका IBr- एंड BeCl2 एंड XCF
टू, ये IBr2 माइनस है। ओके, चलो अब इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे I3 माइनस की। I3 माइनस हम कैसे बनाते हैं, ये और ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। लोन पेयर होती हैं इसमें 3, ये पता होना चाहिए आपको, इतनी बार बनाते हैं प्रैक्टिस हो जाती है बनाते बनाते, या फिर आप फॉर्मूला डाल के फिर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें शेप देखना रहता है, शेप के थ्रू आपको पता चल जाएगा लीनियर है नॉन लीनियर है। शेप के लिए आपको लोन पेयर छुपा देनी है, मतलब लोन पेयर भूल जाइए कि लोन पेयर है। अब यहाँ पे शेप कैसा बन रहा है, एकदम स्ट्रेट सीधा शेप बन रहा है। सीधा शेप का मतलब है कि लीनियर है ये। ठीक है, अगर ये थोड़ा ऐसे होता थोड़ा सा तो इसको बेंट शेप बोलते, और अगर ऐसे भी होता तो सीसॉ बोलते। ठीक है, अभी हम लेकिन यहाँ पे जैसा है उसके हिसाब से ये लीनियर हो जाएगा। NH3 की अगर हम बात करते हैं तो NH3 को अगर बनाए हम तो N, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, ये लोन पेयर हो जाएगा। लोन पेयर को छुपा दो, क्या तुमको नज़र आ रहा है, पिरामिड नज़र आ रहा है, तो ये पिरामिडल है। पिरामिडल है मतलब ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, बस लीनियर को छोड़ के जितने भी होंगे वो नॉन लीनियर होंगे। CO2 की बात करें, CO2 आपका लीनियर हो जाए। कैसा रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है, लीनियर है, तो हाँ क्लियर है, ये हो गया लीनियर, नॉन लीनियर नहीं है। पानी की बात करेंगे वाटर की, तो वो कैसा दिखता है, वाटर आपका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड 2 लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर छुपा दिया जब हमने तो हमको क्या दिखा, बेंट स्ट्रक्चर दिखा, बेंट शेप दिखा, क्लियर, ओके। उसके बाद तो ये बेंट वाला क्या हो गया, नॉन लीनियर। इसके बाद हम बनाएंगे BeCl2, BeCl2 बनाते हैं। BeCl2 सिंपल सा है, BE, दिस इज Cl, दिस इज Cl, यहाँ पे अगर ऐसे 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 यहाँ पे आपको लीनियर दिख रहा है ना, तो ये हो गया क्लियरली, यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर। इसके अलावा क्या मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, XeF2, XeF2 हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा सिंपल, Xe फा फा, दिस इज फा, दिस इज फा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये, और लोन पेयर हो जाएंगे 3, क्लियर। तो यहाँ पे भी लोन पेयर छुपा लो, तुमको सीधा डंडा दिख रहा है तो लीनियर ये भी हो गया। इसके अलावा हम NO2 प्लस का बनाते हैं अगर, तो O डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी आपको क्या दिख रहा हो, ये NO2 प्लस है, NO2 प्लस, ये भी आपका लीनियर दिख रहा है, क्लियर। इसके अलावा जैसे कि और क्या दे रखा है हमारा, अरे छोड़ो इनको, ऊपर वालों को छोड़ो। और जैसे कि हमें बनाना हो BF4 बनाना हो माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 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 बन जाएगा, दिस इज़ फ्लोरीन। इसमें तो कहीं लीनियर नहीं दिख रहा, तो इसकी बात ही ख़त्म, ये मैंने बना दिया लेकिन इसमें कुछ भी लीनियर नहीं है, ये माइनस, इसमें कुछ भी लीनियर नहीं है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। और IBr, हाँ IBr2 माइनस, तो 3 लोन पेयर हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, डब्बा क्लोज एंड दिस इज माइनस साइन, ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया, क्लियर। ये वाला क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया यार, कुछ तो राइटिंग की इज्जत ही नहीं है ना। सो लीनियर नॉन लीनियर क्लियर हो गया। आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर फॉर्मूला डाल के आप बनाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, तो सिंपली आपकी प्रैक्टिस पे आपको बनाना आ जाएगा कि NH3 कैसे ड्रॉ कर रहा है। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा NH3 आपका पिरामिड है, CO2 आपका लीनियर है, वाटर आपका बेड शेप आएगा। ठीक है, I2 माइनस कैसा आएगा, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं वरना कहानी चलती रहेगी। अच्छा, अगर कोई पूछ ले आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज़ आपको ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे। अब आइसो स्ट्रक्चरल में आपको जैसे 3 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 3 स्पीसीज़ दे रखी होंगी, उनमें सेलेक्ट करना होगा कि क्या ये सिमिलर हैं। तो चलो हम यहाँ से ऊपर से ही किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर से मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका, ये ले लिया IBr2 माइनस ले लिया,
और एक मैंने यहाँ से ले लिया, मान लो XeF2। अब बताओ क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल है? क्वेश्चन मार्क। तो यस। क्यों यस है? क्योंकि I, दिस इज Br, दिस इज Br, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, डन। एंड ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर कितनी है? तीन है लोन पेयर। और शेप कैसा है? शेप आपका है लीनियर। ठीक, बाकी और सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स देख सकते हैं आप, दो बॉन्ड हैं, बॉन्ड पेयर दो हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, ऐसे ये भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। XeF2 को बनाएंगे तो ये F हो गया, ये F हो गया, यहाँ पे भी तीन लोन पेयर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे लोन पेयर कितने हैं? तीन है। शेप क्या है आपका? लीनियर है। ठीक है, बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो हैं, वो भी क्लियर। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। इसकी जगह जैसे आप लिए होते IBr2 माइनस, और आपने ले लिया होता ये BF4 माइनस, तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।